हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक के बाद एक टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं। आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद को समझने से पहले आपको राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको राज्यसभा के बारे में समझाऊंगा और बाद में विधान परिषद के बारे में। वर्तमान में भारत देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन कोई और राज्य भी विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो कैसे विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। ओके, तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा, और राज्यसभा समझने के बाद हम विधान परिषद की बात करेंगे। तो संविधान के भाग 6 का अध्याय 3 राज्यों के विधान मंडल से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 168 से 212 तक शामिल है। केंद्रीय विधायिका से तुलना करें तो कहा जा सकता है कि विधानसभा की भूमिका प्रायः लोकसभा के समान है, जबकि विधान परिषद की राज्यसभा के समान। और अनुच्छेद 168 घोषित करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा। दोस्तों, कोई राज्य यदि चाहता है तो अपना द्विसदनात्मक विधानमंडल रख सकता है, जिसमें ऊपरी सदन विधान परिषद कहलाता है और निम्न सदन विधानसभा कहलाता है। लेकिन वर्तमान में मैंने आपको बताया कि 6 राज्यों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। और यह 6 राज्य कौन कौन से हैं, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार फिर से देखो कि संविधान के भाग 6 का अध्याय 3 राज्यों के विधान मंडल से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 168 से 212 तक शामिल है। केंद्रीय विधायिका से तुलना करें तो कहा जा सकता है कि विधानसभा की भूमिका प्रायः लोकसभा के समान है, जबकि विधान परिषद की राज्यसभा के समान। और अनुच्छेद 168 घोषित करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनको बेस बनाते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोकसभा तो विधानसभा, राज्यसभा तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो दोस्तों, संसद में जैसा कार्य लोकसभा का है वैसा ही कार्य राज्य में विधानसभा का, और संसद में जैसा कार्य राज्यसभा का है वैसा ही कार्य राज्य में विधान परिषद का है। तो रिक्त स्थान में आएगा विधान परिषद। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि संविधान का कौन सा भाग राज्यों के विधान मंडलों से संबंधित है। तो मैंने आपको हाल ही में बताया कि संविधान का भाग 6 राज्यों के विधान मंडलों से संबंधित है। यहां पर देखिए, संविधान के भाग 6 का अध्याय 3 राज्यों के विधान मंडलों से संबंधित है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 6। और दोस्तों, अब हम राज्यसभा को समझते हैं। राज्यसभा को समझने के बाद हम विधान परिषद को समझेंगे। तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, बल्कि राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। क्या राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, बल्कि राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया। इसके तहत राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। लेकिन याद रख लो, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। क्या संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन, यानी कि केंद्र में द्वितीय सदन राज्यसभा जो कि ऊपरी सदन कहलाता है, और राज्य स्तर पर द्वितीय सदन विधान परिषद, तो यह दोनों सदन के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया है। इसके तहत राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिए कौन से सिद्धांत को अपनाया है? तो संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और सभी संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। क्या सभी संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे। और संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर को 4 सीटें, दिल्ली को 3 सीटें और पुद्दुचेरी को 1 सीट आवंटित की है। एक बार फिर से देख लो कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे। और संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर को 4, दिल्ली को 3 और पुद्दुचेरी को 1 स्थान आवंटित किया है। चलिए आंसर बताइए, संसद ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लिए कितनी सीटों का आवंटन किया है? तो संसद ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लिए कितनी 4 सीटों का आवंटन किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और संसद ने 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए निवास संबंधी शर्त को हटा दिया है। और इसी संशोधन के माध्यम से राज्यसभा के चुनावों के लिए खुले मतदान की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है, जबकि इससे पहले गुप्त मतदान की व्यवस्था लागू थी। क्या संसद ने 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए निवास संबंधी शर्त को हटा दिया है। इसी संशोधन के माध्यम से राज्यसभा के चुनावों के लिए खुले मतदान की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है, जबकि इससे पहले गुप्त मतदान की व्यवस्था लागू थी। और राज्यसभा की सदस्यता की शर्तों की बात करें तो एक पहली शर्त, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त, उसे किसी लाभ के पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। धातव्य है कि इस प्रयोजन के लिए संघ या राज्य में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। प्रत्याशी को अनुमुक्ति, दिवालिया या विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ ले कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कौन सी शर्तों का पालन होना आवश्यक है? तो पहली शर्त कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त, आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रख लो, इस प्रयोजन के लिए संघ या राज्य में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। प्रत्याशी को अनुमुक्त, दिवालिया या विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताइए कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन बी। और राज्यसभा तथा उसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो जहां तक राज्यसभा के कार्यकाल का प्रश्न है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या राज्यसभा एक स्थायी सदन है? और स्थायी सदन कहने का अर्थ है कि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता और उनका कार्यकाल निश्चित होता है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ ले कि राज्यसभा तथा उसके सदस्यों के कार्यकाल के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो जहां तक राज्यसभा के कार्यकाल का प्रश्न है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और स्थायी सदन का अर्थ यह है कि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। और दोस्तों सदस्यों का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है। कितने? 6 वर्षों तक के लिए वो राज्यसभा के सदस्य रह सकते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। चलिए आंसर बताइए कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके, सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों अब हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा,
तो राज्यसभा समझने के बाद विधान परिषद अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगी। तो विधान परिषद की बात करें, अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की क्या प्रक्रिया होगी। क्या अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की क्या प्रक्रिया होगी। इसके अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकेगी, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो। क्या दोस्तों, इसके अनुसार या आर्टिकल के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकेगी, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का एक संकल्प पारित किया हो और ऐसा संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है, तो ही राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। क्या ऐसा संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए और बाद में यह संकल्प संसद में जाता है और संसद का अनुमोदन मिलते ही राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 169(3) में स्पष्ट किया गया है कि यदि संसद द्वारा ऐसे संकल्प के अनुरूप विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। क्या दोस्तों, किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। एक बार फिर से देखो, अनुच्छेद 169(3) में स्पष्ट किया गया है कि यदि संसद द्वारा ऐसे संकल्प के अनुरूप विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, जबकि शेष 22 राज्यों में एक ही सदन है। विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। यह मैप में देखें कि 6 राज्य कौन कौन से, मैप के जरिए आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों बिहार, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर है कर्नाटक, यहाँ पर है तेलंगाना और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ 2 राज्य, यहाँ 4 राज्य, 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक बार फिर से देखो, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, जबकि शेष 22 राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है। विधान परिषद वाले 6 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कोई शॉर्टकट ट्रिक्स भी है तो आपने याद रख ली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मैंने तो मैप के जरिए याद रख लिया कि ऊपर वाले 2 राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश, नीचे 4 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, पड़ोस में अगल बगल में और 2 राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। चलिए आंसर बताइए, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो वर्तमान में कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। एक बार फिर से देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 राज्य कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों में विधान परिषद है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? 6 राज्य याद रख लिए हैं तो बताइए किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? केरल राज्य में विधान परिषद नहीं है। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी और उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है तो कम से कम कितने सदस्य विधान परिषद में होंगे, अधिकतम कितने सदस्य विधान परिषद में होंगे, इसके बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है। अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ओके, चलिए आंसर बताइए, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में किससे कम नहीं होगी?
तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। ओके, सही आंसर है ऑप्शन सी। और विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है। राज्यसभा की समयावधि है 6 वर्ष, यानी कि राज्यसभा का कोई भी सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य बना रहता है, तो विधान परिषद का सदस्य भी 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य बना रहता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा की तरह। और इसीलिए तो सबसे पहले मैंने आपको राज्यसभा के बारे में बताया। ओके, और यदि किसी सदस्य के त्याग पत्र या मृत्यु के कारण बीच में ही किसी नए सदस्य को निर्वाचित या मनोनीत किया जाता है तो उसकी सदस्यता बची हुई अवधि के लिए होती है, न कि 6 वर्षों के लिए। समझ में आया कि यदि किसी भी सदस्य के त्याग पत्र या मृत्यु के कारण बीच में ही किसी नए सदस्य को निर्वाचित या मनोनीत किया जाता है तो उसकी सदस्यता बची हुई अवधि के लिए ही होती है, न कि 6 वर्ष के लिए। चलिए आंसर बताइए। विधान परिषद के प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो राज्यसभा याद है, तो विधान परिषद में ठीक वैसा ही होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ओके, सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। और आपको राज्यसभा समझ लेने के बाद विधान परिषद अच्छी तरह समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।